तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने वाले गैंगस्टर वेगास। और आपने लास्ट वाले एपिसोड में देखा था कि जहाँ पे फ्रैंक के पेट्रोल पंप के ऊपर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। तो भाई साहब हमने उस पेट्रोल पंप को तो आज़ाद करवा लिया था, पर वो पेट्रोल पंप पर उन्होंने बम ब्लास्ट कर दिया और वो पेट्रोल पंप ख़त्म हो गया। तो भाई साहब अभी मेरे को गोल्डमैन का फ़ोन आया था और मैं वो बुला रहा था उसके घर उसके घर के पास। तो भाई साहब हम इधर से उसके घर के पास तो आ चुके हैं। तो भाई साहब फटाफट से चलते हैं और इस गोल्डमैन से बात करते हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है गोल्डमैन नीचे है, पर कहाँ से चला जाएगा पता नहीं है। तो भाई साहब मैं इधर की साइड पे देखता हूँ किस तरफ से हम जा सकते हैं इस गोल्डमैन के पास। तो भाई साहब इधर तो स्विमिंग, अरे भाई साहब कहाँ से कूद गया। कोई बात नहीं गाइस, हम स्नान नहीं किया था तो भाई साहब स्नान भी कर लिया है। तो चलते इधर से गोल्डमैन के पास चलते हैं और बात करते हैं। तो भाई साहब इधर से गोल्डमैन से अभी बात कर लेते हैं। ओके तो गाइस इधर से गोल्डमैन आ चुका है। तो भाई साहब इससे फटाफट बात करते हैं क्या मिशन है हमारे लिए। ओके तो गाइस हम इधर से बात कर आपको मिलते हैं। तो गाइस अभी मैंने इधर से गोल्डमैन से बात कर ली है और गोल्डमैन ये कह रहा था कि मेरा जो एक बंदा आ रहा है जो कि प्रॉपर्टी डीलर। तो भाई साहब वो एक प्रॉपर्टी की कुछ काम से आ रहा है प्रॉपर्टी के। तो भाई साहब वो कह रहा था कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा अमीर है और उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है। तो भाई साहब उसकी हमको सिक्योरिटी करने की है अलग से। उसके सिक्योरिटी बंदे हो गए और हमको अलग से सिक्योरिटी करना है। और भाई साहब वो कह रहा था कि वो आए उससे पहले तुम उस लोकेशन पर जाओ और उधर जितने भी उसके दुश्मन हैं उनको मारो। तो भाई साहब इधर से हम चलते हैं उस लोकेशन पर। तो भाई लोग हम आ चुके इस लोकेशन पर और भाई साहब इधर तो मेरे को कोई भी बंदा नहीं दिख रहा है, पर अभी मेरे को एक स्नाइपर वाला बंदा दिख चुका है। तो भाई साहब इसको ही पहले टपकाते हैं। ओके तो गाइस ये ऊपर है और उसको पता नहीं, तो भाई साहब सबसे पहले इसको टपकाया। ओके तो भाई साहब अभी हम फटाफट से ऊपर चढ़ जाते हैं क्योंकि ऊपर से हमको चारों तरफ का व्यू मिलेगा और हम एनिमी को देख सकते हैं। और भाई साहब उस बंदे से हम उसकी स्नाइपर भी छीन लेंगे, जिससे हमको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी किसी भी बंदे को मारने में। तो भाई साहब इधर से स्नाइपिंग ले लेते हैं। और भाई साहब अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि वो बंदा आया है। उससे पहले हम देख लेते चारों तरफ कोई बंदा तो नहीं है। तो भाई साहब इधर से तो इस तरफ तो कोई नहीं है। तो भाई साहब इस तरफ है बंदा एक जो कि मेरे को दिख चुका। तो भाई साहब इसको टपका देते हैं और भाई साहब ये भी स्नाइपर लेके उस बंदे को मारने के लिए खड़ा है। तो भाई साहब अभी इसका गेम बजाते हैं। तो भाई साहब काफ़ी बढ़िया वाला हमने हेडशॉट मार दिया है इसको भी। तो भाई साहब इधर से ये वाला भी बंदा है। तो भाई साहब इसको भी अभी हमको हेडशॉट मारने का है। तो भाई साहब हमने काफ़ी इजी तरीके से इस बंदे को भी हेडशॉट मार दिया है। और भाई साहब एक ये रहा बंदा, इसको भी हम हेडशॉट मार देते हैं। ओके तो गाइस हमने इधर से सभी बंदों को तो हेडशॉट मार दिया है। और भाई साहब इधर से वो वाला भी बंदा इधर आ चुका है। तो भाई साहब अभी हम इधर से स्नाइपिंग लगाकर उस बंदे को पूरा प्रोटेक्शन देंगे। तो भाई साहब ये इधर से तो सीधा डील करने के लिए जा रहा है और मुझे चारों तरफ तो कोई भी बंदे नहीं दिख रहे हैं। और भाई साहब ये भी काफ़ी ज़्यादा इजीली चला गया है। बट भाई साहब इधर से चारों तरफ से बंदे आ चुके हैं उस बंदे पे। और भाई साहब वो बंदा तो कवर में चला गया और भाई साहब यही ऊपर से मार रहा था उस बंदे को। और भाई साहब इधर से 4-5 बंदे हैं। तो भाई साहब उन 4-5 बंदों को तो टपका देते हैं। और भाई साहब काफ़ी ज़्यादा बंदे आ रहे हैं और गोल्डमैन ने कहा था इस बंदे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो भाई साहब इसको कुछ नहीं होने देंगे। और भाई साहब इधर से मैंने सभी बंदों को इसी तरीके से टपका दिया है। तो भाई साहब अभी उस बंदे ने कॉल करा अपनी सिक्योरिटी को और वो उसको लेने के लिए आ चुकी है। तो भाई साहब अभी हम इस गोल्डमैन से बात करते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारा काम कर दिया और उस बंदे को कुछ नहीं होने दिया। तो भाई साहब बात कर ली और उसने हमको पेमेंट भी कर लिए है।
तो भाई साहब अभी मैं फटाफट से नीचे चलता हूँ और एक गाड़ी लेता हूँ। तो गैस हम इधर से नीचे तो आ चुके हैं। तो भाई साहब इधर से हमको एक गाड़ी मिल चुकी है, खटारा गाड़ी है, पर ले लेते हैं। कोई गाड़ी हमको दूसरी दिख नहीं रही थी। तो भाई साहब इधर से हम इस गाड़ी में बैठते हैं और इन दीदी को निकालते हैं और चलते हैं बेनी के पास। बेनी के पास क्यों चलते हैं? वो बुला रहा था उसके घर पर बात करने के लिए। तो भाई साहब अभी इस बेनी के पास चलते हैं, पर उससे पहले इस पुलिस वालों को छुटकारा लेते हैं। तो भाई साहब अभी हम इधर से चलते हैं, पुलिस वाले पीछे तो आएंगे, अभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो भाई साहब फटाफट से चलते इस बेनी के पास और इन पुलिस से भी छुटकारा लेते हैं। तो गाइज हम इधर से आ चुके हैं पुलिस वालों से छुटकारा लेकर बेनी के पास। तो भाई साहब फटाफट से इस बेनी के पास चलते हैं और बात करते हैं कि क्या मिशन देने वाले हो तुम अभी हमको। तो भाई साहब बेनी भी इधर आ चुका है, बोले तो वो खड़ा है कब से। तो भाई साहब अभी इस बेनी से बात करते हैं क्या है। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपको इस बेनी चाचा से बात करने के बाद। और इधर से हमने बात कर ली है बेनी से। तो भाई साहब बेनी कह रहा था कि विकास सिटी के अंदर 3-4 बंदे आए हैं, उनके पास गाड़ी ऊपर प्लांट करने वाला बम है जो कि वेगास सिटी के अंदर बैन है, इसीलिए हमको उस बम को चोरी करने का है उन बंदों से। और बेनी ने बताया कि वो वाला बम उस बक्से में होगा जो कि इनके पास होगा, जो कि हमको उसको चोरी करने का। तो भाई साहब हम इधर से आ चुके उस लोकेशन पर। और भाई साहब इधर से हमने उस चीज़ को तो ले लिया है और भाई साहब वो बंदे हमको मार रहे हैं। तो भाई साहब इनके ऊपर अभी मैं उतर कर साले के ऊपर गन चलाऊंगा। ओके तो गाइस हम इधर से इसके ऊपर गन चलाते, ये चौड़ा हो रहा है, सभी चौड़े हो रहे हैं। तो भाई साहब सभी को टपका देते हैं और चलते हैं अभी हमारी लोकेशन नंबर 3 पर। और इस बम को तो हमने ले लिया है, अभी लोकेशन नंबर 2 पर जाएंगे और उधर से वो वाला बम भी ले लेंगे। ओके तो गाइस हम इधर से आ चुके हैं लोकेशन नंबर 2 पर। और भाई साहब इस बंदे ने देख रहा चौड़ साला मेरे को गाड़ी से उतारा। रुक तेरी तो अभी गन है ना मेरे पास, पिस्टल चला कर मार दूंगा सभी को। चल चल चौड़ा। अरे भाई मेरे को मारेगा टोपा साले। तू चौड़ा रहा, गन दिखा रहा है, किसको दिख रहा है? ओके तो गाइस इधर से सबको टपका लिया। तो भाई साहब इधर से वो वाला बम भी ले लिया है, अभी चलते हैं लोकेशन नंबर 3 पर और उधर से वो वाला भी बम ले लेते हैं। ओके तो गाइस हम इधर से छोटी छोटी गलियां पार कर कर आ चुके हैं उस लोकेशन पर। और भाई साहब सभी बंदे मेरे ऊपर चौड़ा आ रहे हैं, बट उन बंदे को अभी मार देते हैं और उस बॉक्स को भी हमने ले लिया है। तो भाई साहब ये 2 बंदे बचे हैं, इन 2 बंदों को भी टपका देता हूँ क्योंकि ये बंदे अपने लीडर को बता ना सके। तो भाई साहब हमने इधर से उन बंदों को तो टपका दिया है। तो भाई साहब अभी इस बेनी के पास चलते हैं और बेनी को ये बॉक्स बोले तो बम को उसको दे देते, बेनी को उस बम को। ओके तो गाइस हम इधर से आ चुके हैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाकर बेनी के दी गए लोकेशन पर। तो भाई साहब इधर से हम अपनी गाड़ी को रोकते हैं और भाई साहब बेनी से बात करते हैं और उन बॉक्स को भी लौटा देते हैं। तो भाई साहब उन बम वाले बॉक्सों को भी हमने लौटा दिया उसको और उससे हमने पैसे भी ले लिए हैं। और बेनी हमको बोल रहा था कि तुमको अभी हमारा दूसरा एक काम करने का है। तो भाई साहब अभी उस बेनी के पास वापस से जाते हैं। तो भाई साहब चलते हैं उस बेनी के पास और बात करते हैं क्या है मिशन फिर से। ओके तो गाइस हम इधर से आ चुके हैं बेनी के पास वापस से। तो भाई साहब अभी इस बेनी से बात करते हैं क्या है मिशन। तो भाई साहब हमने इधर से बात की और वो कह रहा था कि भाई साहब तुम अभी ड्राइवर बन जाओ और मेरे को लेके चलो, मैं जो लोकेशन दे रहा हूँ वो। तो भाई साहब ये कह रहा था कि एक ड्रग्स डीलिंग होने वाली है वेगास सिटी के बाहर की साइड पर, जो कि है रेगिस्तान एरिया, क्योंकि वेगास सिटी के अंदर बैन है ड्रग्स। तो भाई साहब अभी ये कह रहा था कि उस लोकेशन पर जाने का है और भाई साहब उस ड्रग को हमको ख़त्म कर देने का है। बोले तो उधर बम ब्लास्ट कर उधर का सभी ड्रग्स को ख़त्म कर देने का है।
तो भाई साहब ये वाला मिशन काफ़ी ज़्यादा तगड़े वाला होने वाला है। तो भाई साहब चलते उस लोकेशन पर। तो कैसे हम इधर से आ चुके हैं उस लोकेशन पर। तो भाई साहब अभी इधर गाड़ी रुकते हैं और भाई साहब वो एरिया दिखते हैं जहाँ पे वो ड्रग्स डीलिंग होने वाली है। और भाई साहब हमने जो बम चोरी करा था वो बम अभी हमको इधर प्लांट करने के हैं। तो भाई साहब फटाफट से इधर चलते हैं और उन बम को प्लांट करते हैं उस लोकेशन पर। और भाई साहब मेरे से गलती से अभी इधर फायर हो गया, बट इधर कोई भी बंदा नहीं आया, इसीलिए अच्छा है। तो भाई साहब अभी इधर बम प्लांट कर दिया हमने 2 गाड़ी के अंदर। तो भाई साहब अभी ये इस गाड़ी के अंदर ड्रग्स है। तो भाई साहब अभी इन ड्रग्स को भी उड़ा देते हैं। पर ये बटन दब क्यों नहीं रहा है भाई साहब? आई थिंक मुझे लग रहा है ये बिगड़ चुका है बटन। अरे भाई साहब फूटा, भाई साहब बार बार बच गया मैं तो। और भाई साहब इधर से सामने से बंदा भी आ चुका है ड्रग्स डीलर, बट इधर से हमने ड्रग्स डीलिंग को तो बंद करवा दिया है। तो भाई साहब अभी ये वाले बंदे हैं, तो भाई साहब उन बंदों को सभी को एक एक कर कर टपका देते हैं हम। और भाई साहब हमने काफ़ी इजी तरीके से बेनी के लिए एक और काम कर दिया है। और भाई साहब अभी इन छोटे मोटे गुंडों को टपकाने का है। तो भाई साहब टपका देते हैं इन छोटे मोटे गुंडों को। और वो भी हमने सभी लोगों को आई थिंक हमने टपका दिया है। तो अभी तो मेरे को कोई भी बंदा नहीं दिख रहा है, बट अभी पीछे की साइड से भी बंदे आ चुके हैं हमारे ऊपर। तो भाई साहब उन बंदों को भी हम मार देते हैं अभी। तो भाई साहब ये आ रहे हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं है, कम बंदे हैं। तो भाई साहब उन कम बंदों को भी मार देते हैं। और भाई साहब ये सब को हमने मार दिया, लास्ट वाला बचा है। तो भाई साहब लास्ट वाले को भी मार देते हैं, बट एक और बंदा आ चुका है। तो भाई साहब उस बंदे को भी टपका देते हैं। और भाई साहब कितने बंदे आ रहे हैं एक के बाद एक। ओके तो गाइस ये आई थिंक मुझे लग रहा है लास्ट वाला बंदा है। नहीं भाई साहब अभी तो बहुत ज़्यादा बंदे इस एरिया में। तो भाई साहब अभी उन सभी बंदों को किल कर देते हैं और चलते हैं अपने बेनी के पास। और अभी इधर से हमने फाइनली पूरे एरिया को खाली कर दिया है। तो भाई साहब चलते इस बेनी के पास और कहते हैं कि तुम्हारा काम हमने सक्सेसफुली कर दिया है। ओके तो गाइस बेनी ने हमको लोकेशन भी दे दी है। उसने हम गाड़ी को थोड़ा उस साइड पे पार्क करा था। तो भाई साहब चलते इस बेनी के पास। तो गाइस हम इधर से आ चुके बेनी के पास और बेनी से अभी बात करते हैं। तो भाई साहब ये अभी बेनी हंस क्यों रहा है मेरे को कुछ पता नहीं है। तो भाई साहब अभी इधर से हमने बेनी से बात करी है। तो भाई साहब बेनी कह रहा है कि तुम अभी हमको घर पर छोड़ दो। तो भाई साहब चलते इस बेनी को और छोड़ते इसके घर पर। तो गाइस अभी मैं इस बेनी को लेके जा रहा था उसके घर पर उसको रखने के लिए। पर अभी बेनी कह रहा कि तुम इस रेगिस्तान के ऊपर साइड में थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोको। तो भाई साहब बेनी कह रहा है तो थोड़ी देर के लिए इधर हम गाड़ी को रोक देते हैं। बट इधर से कुछ बंदे हमारे पास आ चुके हैं। और भाई साहब आई थिंक मुझे लग रहा है ये फ्रैंक है। तो भाई साहब लगता है बेनी और उनकी दुश्मनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है भाई साहब। तो भाई साहब बेनी कह रहा था कि डिक्की खोलो। और भाई साहब कारण डिक्की में से कैसे निकली बे? और भाई साहब हमारे साथ स्कैम कर दिया इन दोनों भाई लोगों ने भाई साहब। अपने फ्रैंक के भाई ने बेनी ने हमको पकड़ लिया है और भाई साहब गन पॉइंट पे कर दिया है। और हमारे दोस्त कारण को किडनैप कर लिया है भाई साहब। हमारे साथ पूरा स्कैम कर दिया इन लोगों ने। मेरे को तो लग रहा था ये हमारे अभी दोस्त बन चुके अच्छे वाले। और भाई साहब इनके लिए हमने कितने सारे काम करे थे और भाई साहब इन्होंने लास्ट में हमको धोखा दे डाला है। और भाई साहब इधर से मेरा सारा मूड ख़राब हो गया है। अभी तो मेरा मन कर रहा है कि इन लोगों को अभी टपका दूं, पर मेरे पास एक भी गन नहीं है। गन है पर उसमें थोड़ा ही एमो है। तो भाई साहब अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर इसका बदला हम ज़रूर लेंगे। तो भाई साहब अभी इनकी थोड़ी चू सुन लेते हैं। और भाई साहब सुन ली हमने चू। और भाई साहब इधर से फ्रैंक भी चला गया और बेनी भी चला गया है। और भाई साहब
अभी तो मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया। बट आज के वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।